सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम वे परवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्म। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा डावे सैस 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सैस 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुटा हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनियो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ हूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं,
हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष दृष्टि होती है, रहम भरी दृष्टि होती है, वही पुण्यात्मा ये समय निकाल पाते हैं। अन्यथा आप अन्य समाज को और अपने पिछले इतिहास को खूब देख सकते हो। हमारे दादे परदादे मर गए इसी निर्वाह के कोल्लू में, सुबह से लेकर शाम तक जुटे रहे, जुड़े रहे और मर ही गए, उनका काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही हम उसी स्पीड से, उसी गति से, इस ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम भी उसी क्रिया में व्यस्त थे और उसको मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मान रखा था। जब हमें सत्संग सुनने को मिला, ये तत्व ज्ञान की रोशनी हृदय के अंदर हुई, उसके बाद पता चला कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य कौन सा है। इससे पहले हमने अपना यही मूल कार्य मान रखा था कि संतान हो जा, उसके बाद संतान की परवरिश कर दें, उनका विवाह कर दें, उनके फिर संतान हो जा, हमारा कुल चल जाए और फिर हम बेशक मर जाएं, नो प्रॉब्लम, हमारा काम पूरा हुआ। हम ऐसे सुनने को हमें मिलता था, ये बूढ़े बुजुर्ग बैठ कर बतलाते थे तो यही कहा करते, भाई हमारा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया और इनका संतान दे दी परमात्मा ने, अब हम बेशक मर जावा, हमारा काम पूरा हुआ। अब पता चला कि उन्होंने जो मनुष्य जीवन का कार्य था तो स्टार्ट भी ना किया, पूरा खाक हुआ था। ये क्रिया तो पशु पक्षी भी करके मर जाते हैं, जो एक मानव कर रहा होता है। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। ओए ये सूक्ष्म वेद कितना गजब का ज्ञान है कि बिना भक्ति के मनुष्य और गधे में कोई अंतर नहीं। अपने कर्मों के भार से सभी लदे फिर रहे हैं, और जिन्होंने हर पद नहीं जाना, हर पद का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसकी भक्ति करो। तो इसे ये कहना चाहते हैं परमात्मा के जो भक्ति भी कर रहे हैं और जिनको उस परम पद के पाने की विधि प्रॉपर है नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो भी मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब आप अपनी किस्मत को जांच कर देखना, अन्य जो संतों के पास बोले श्रद्धालु अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो कौन सी साधना कर रहे हैं, और आपको क्या अमृत और क्या वो खजाना प्राप्त हुआ है जो उनके आसपास भी नहीं है। आपको वो ज्ञान और वो भगवान और वो मूल मंत्र मिले हैं जो कुछ महापुरुषों के अतिरिक्त आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे।
उन महापुरुषों में से गिने चुने ये 5, 6, 7 महापुरुष हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश, और नामदेव जी, यानी कुछ महापुरुषों को परमात्मा विशेष रहम करके मिले। इनको ये मंत्र प्राप्त हुए थे। इनको आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि अभी इनको अन्य समाज में डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज नहीं करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी तक ये सभी काल के भेजे हुए संत यही क्रिया, यही नाम, यही साधना बताने लग जाएंगे। और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना ये नाम प्राप्त भी किसी से कर लिया तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो नाम यही बताएंगे, ज्ञान यही बता रहे होंगे, तो भिन्नता नहीं हो पाएगी मेरे बच्चों को। तो उन महापुरुषों ने अपना नाम जपा, अपने अमृतवाणी में उनको लिख भी दिया, संकेत भी कर दिया, लेकिन अपने अनुयायियों को किसी को बताया नहीं। अब उस शेष कार्य को संपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने अपने इस कुत्ते को रामपाल दास को भेजा है, जो आज भौंक रहा है, आपको जगा रहा है, और आप कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हो। ये गोल्डन चांस आपके हाथों से जा रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, बहुर न लगता डार। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म बड़ी ही दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, और एक बार आपके हाथ से छूट गया, आपकी मृत्यु होगी तो ऐसे हो जाएगा जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर ना जाने कहाँ गिरता है, कि तो गंदे नाले में या पशु के पैरों की तरह कुचला जाता है। अर्थात 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में, इस गंदे नाले में आप फिर से गिर जाओगे, यदि भक्ति सत भक्ति नहीं की और आपका मोक्ष नहीं हुआ तो। उसके लिए परमात्मा हमें संकेत करते हैं, रह कराते हैं, समझाते हैं, क्योंकि यहाँ 2 शक्ति काम कर रही है विशेषकर, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। यहाँ पर अक्षर पुरुष का विशेष रोल नहीं है। अक्षर पुरुष का रोल वहाँ शुरू होता है जहाँ हमने उसके लोक से गुजरना है, इसलिए उसकी वहाँ से गुजरने की जो कमाई है वो यहीं पूरी करके साथ लेकर हम चलेंगे, तब वो हमें आगे जाने देगा। उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ पर 2 पुरुष हैं, 2 भगवान हैं, 2 प्रभु हैं। एक सरपुरुष जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहलाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसमें हम गलती से फंसे हुए हैं। और ये नहीं चाहता कि इन प्राणियों को कोई मूल ज्ञान, सही ज्ञान हो, सही भक्ति ये करें, ये नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि मेरे जाल से कोई जीव यहाँ से निकल जाए, ये सुखी हो जाए। ये चाहता है कि इनको यहीं रखूं, इनकी दुर्गति करूं, क्योंकि हम परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। और हमने गलती की थी, जहाँ वो सुख स्थान है, जहाँ हम पहले रहा करते सतलोक में, अपनी गलती से हम इसके साथ आगे भगवान छोड़ गए। इसने वहां एक ऐसी गलती की थी, सरपुरुष ने, ये भी वहीं था, दुर्गा भी वहीं थी। इसने दुर्गा के साथ बद व्यवहार किया था, जिस कारण से परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड समेत निष्कासित कर दिया था। और हम अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से वह बड़ी थाली का ठोकर मार कर सर्व सुख छोड़कर इस नकली भगवान ज्योत निरंजन सरपुरुष के साथ आगे इसके विमान में बैठ गए, 21 ब्रह्मांड के विमान में, अपनी स्व इच्छा से परमात्मा के मना करते हुए।
अब परमात्मा ने इसको उस सुखमय स्थान से निकाल दिया, क्योंकि वहाँ गंदे आदमी का ठिकाना नहीं है। अब ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ कि ये परमात्मा के बच्चे हैं और इनको ऐसी दुर्गति करूँगा इनकी, वो रोएगा बैठा बैठा। सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान, और वही इसने कर भी रखा। यहाँ कोई जीव सुखी है? राष्ट्रपति से लेकर और एक कंगाल तक उसका देख लो इतिहास जाकर। ये तो मनुष्य जीवन की हालत है। फिर अन्य प्राणी, कुत्ता क्या खाता है, सूअर क्या खाता है, गधा क्या कर रहा है, और अन्य पक्षी सारा दिन ओले गिरते हैं, भूख है, प्यास है, हाहाकार मची है, बड़ा छोटे को खा जाता है। जंगल में देख ले वो उसके पीछे पड़ रहा है। यही मनुष्यों की यही वृत्ति है। और घर घर में आग लगा देता है ये सास बहू की झगड़ा, आपस में पता नहीं किसके साथ के पंगा पवा दे, सारी उम्र टेंशन में जावे। अपनों का दुख अपनों को ही होता है। और स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अब वो परमात्मा है जो सब दुख दूर करता है, सब संकट का निवारण करता है, और हम उसको छोड़कर इस नकली के पीछे पड़ गए। हम इसको संकट मोचन मान बैठे, इस नकली भगवान को। ये तो संकट देने वाला है, हरण करने वाला नहीं है। संकट मोचन कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो उस परमात्मा को ये के लिए तड़प उठती है। अभी तो आप बच्चे हो, आप जिन्हें काल की भांग घनी पी रखी है, और यह उतरती सी उतरेगी इस एंटीबायोटिक औषधि से। तो दास आपको ये तत्व ज्ञान आपके कानों के माध्यम से अंदर आत्मा में भेज रहा है, इससे आपकी अब भांग उतरेगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या तो कुआं भांग पड़ी है। अब जैसे किसी ने 10 व्यक्ति शराब पीकर किसी हत्थे से आ रहे हों, आते से ठेके से, तो 10 की एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी और एक जैसी गतिविधि होंगी, ऐसे लटखटाता चलेगा हैं। और तो जितने भी इस काल के लोक में प्राणी हैं, इन्होंने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। बचपन से इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, बेटा अच्छी कमाई करिए, उस लड़के ने देख कोठी बना ली, फलाने के लड़के ने 2 प्लाट ले लिए, बड़ी बड़ी कार ले रखी है। हम फिर उसी स्पीड से उस माया की भांग को अधिक पीते रहते हैं। और सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, ये बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, खुद मालिक आए, उसने आकर हमें समझाया, तुम कर क्या रहे हो भोले भगतों, और करना क्या चाहिए था तुमने। उसके बाद जब ये ज्ञान सुना, दास की स्थिति ऐसी होगी थी है भगवान, अब क्या करें, इधर के रहे ना उधर के। फिर हिम्मत दी, ज्ञान बढ़ता चला गया कि भक्ति हम इन्हीं क्रियाओं को करते करते आसानी से कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को अधिक महत्व देंगे तो परमात्मा हमारे अधिक निकट होगा, और फिर आप हमारे सब काम उस पावर से होंगे, भगवान की शक्ति से होंगे। जैसे पहले हाथ से चक्की पीसा करती माताएं बहनें, ये था मैनुअल, ये तो प्रारब्ध था हमारा, नहीं समझो, प्रारब्ध मिल रहा था जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे। और जब इलेक्ट्रिकल ये सब इलेक्ट्रिक होगी, ये सब चक्कियाँ, आप बटन दबाए दाब दे, कट्टा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस ले।
तो अब पावर से जो काम हो रहा है, जैसे हैंडपंप पावर से चल पड़ा, पशुओं का चारा काटने की मशीनें होती थी, हाथ से घुमाते थे, अब वो पावर से चलती है फटाफट, आप खड़ा खड़ा देख रहा, चारा कट रहा है। तो ऐसे इस पर परमात्मा की पावर का कनेक्शन लेने के बाद यदि आप इसको मेंटेन ठीक रखोगे, कनेक्शन कटने नहीं दोगे, तो ये भगवान की पावर से आपके सारे काम बहुत आसानी से होया करेंगे। तो इसलिए परमात्मा की आवश्यकता बहुत है, और फिर ये ज्ञान से यह भांग भी उतरेगी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84 आन गिरा हूँ झेरे में। या जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाह बहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाह बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा, अब गुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते,
कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी, ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया, पड़े मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ, मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ, मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। हरदम तेरा करूं जिक्र में, आन पड़ी मोह भीड़ के आजे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। रामपाल सतगुरु शरण लई, इब खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे सर्व संकटों का नाश कर सकते हैं। सर्व सुखदाई है ये परमात्मा। इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद तो परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गही। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से। तो ऐसा करते थे पहले, और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे। उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश तक कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे। उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था, चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतर कर, वो चने खाते खाता फिर क्यों, हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े, तो हाथ फंसा के
और मुट्ठी भर के, और फिर वो भागने की सोचता है। वो भागा कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, उसका स्वभाव है। और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल नहीं, टर टर टर। उसको पता है कि मूर्ख न पता नहीं न छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल के ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ भरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छूटे नहीं, इतना हम बचा नहीं, आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिश्ते पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसे सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। तो एक कोई भगत श्रद्धालु, कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफर कर रहा था। उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुंच से थोड़ा सा दूर। एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालच से लालची सोचा ये बिठा ले, बंदर ने सोचा यह उठा ले। उधर ध्यान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला उठा के भाग लिया। तब आपके हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, ये मैं ठा के भाग दिया। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी केड़ा आपके हाथ में दे दिया। तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। अब यहाँ आए हो ना, यह मूठ छूटे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए उड़े चिल्ला चिल्ला गए। अब परमपिता परमात्मा स्वयं आते हमें सुखी करने के लिए, और हम पहचान नहीं सके अपने भगवान को, इसलिए परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये रोव मुझे। ये कहते हैं हे सर्व संकट मोचनहार, हे समर्थ शक्तिवान, हे सच्चे भगवान। हम राम कृष्ण हनुमान के पुजारी थे, और जब आपत्ति आती थी लोग क्या करते, हे सच्चे भगवान। तो इसी से दही भी याद आवा कि ये सच्चे नहीं थे, क्योंकि इनकी भक्ति करते करते दुख आ गया, तो ये सच्चे कित हुए। तो फिर नौकरा करते हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान। तो अब हमको पता चला सच्चा भगवान कौन है, तो ये है वो सच्चा भगवान। तो ये हम रोते हैं, परमात्मा कहते तुम रोवत हो, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते। कौन दे सकता है दुख, ये काल भगवान। और ब्रह्मा विष्णु महेश सब दुर्गा, ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते। और परमात्मा कहते मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक है, उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, ये सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कुर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। परमात्मा भी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, अजर अमर बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराण गास। परमात्मा कहते हैं मेरे पास एक ऐसा जालिम मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से, सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म हैं
या प्रारब्ध के कर्म हैं उनको ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारा भक्कड़ ठा देगी और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमंदन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा, जो लाभदायक है, और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है, तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितरंजन, फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा। प्रेम जब जागेगा हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आशिक होंगे, कभी रोएंगे कभी गाएंगे, और सतलोक के उस सुख को हम रह रहकर याद करेंगे। तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होएगी। आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर परमात्मा में वो पापों का नाश होने लगेगा। ये पहचान होगी आपकी।